डेफिनेट इंटीग्रेशन के 17वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस खंड में फिर तीन प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 23, 24 और 25। और स्टूडेंट 23 में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी फंक्शंस, मतलब कोई फंक्शंस है जो ओड फंक्शंस है, उसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो इवन हो जाता है। और इसी तरह से इसका जस्ट रिवर्स हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 24 में कि अगर कोई फंक्शंस इवन है उसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये ऑड हो जाता है। इवन का ऑड, ऑड का इवन, मतलब किसी भी फंक्शंस का जब आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर वो फंक्शंस ऑड में है तो इवन में हो जाएगा और अगर इवन में है तो ऑड में हो जाएगा। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 23 और 24 में हम लोग पढ़ेंगे। 25 में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि एक फंक्शंस होता है इम्प्रॉपर फंक्शंस, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फंक्शंस। मतलब अगर कोई इंटीग्रेशन है, फंक्शंस है जिसका इंटीग्रेशन हम 0 to इन्फिनिटी के बीच में निकालने जा रहे हैं और वो इन्फिनिटी पर देख रहे हैं कि कहीं कहीं क्या होता है तो फंक्शंस का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं उसे हम लोग इम्प्रॉपर फंक्शंस कहते हैं। इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जब ये किसी लिमिटिंग वैल्यू के बीच में होता है, दैट मीन्स लिमिट अगर हम सपोज कर लेते हैं a प्लस a माइनस कुछ भी, इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट माइनस, इस तरह से सपोज करके इसका वैल्यू निकालते हैं और एक फिनाइट वैल्यू देता है तो वैसे फॉर्म्स को हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं। वो जो वैल्यू फिनाइट वैल्यू निकलता है उस इम्प्रॉपर इंटीग्रल फंक्शंस का, उसे हम लोग कन्वर्जेंट फॉर्म कहते हैं और अदरवाइज वो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 23, 24 और 25 ये तीन प्रॉपर्टी को इस खंड में पढ़ेंगे। साथ साथ इसको प्रूव करते हुए हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 23 स्टूडेंट्स कि इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शंस देन phi(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x ft इंटू डी टी इज एन इवन फंक्शंस। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई ऑड फंक्शंस है उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। या अगर कोई इवन फंक्शंस है तो इसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ये ऑड हो जाता है। इसे हमें प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है गिवन phi(x) इक्वल टू हमें दिया गया है a to x ft इंटू डी टी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे phi माइनस एक्स करके, यहाँ पर लगा देंगे माइनस एक्स करके, माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर लग जाएगा माइनस। अब आइए यहाँ से एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ से लगाएंगे a, यहाँ पर लगा देंगे माइनस a, यहाँ पर लिख देंगे ft इंटू डी टी और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स ft इंटू डी टी। कितना सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये तो ft क्या है, ft है ऑड फंक्शंस, तो ऑड फंक्शंस में माइनस a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट t इक्वल टू माइनस वाई। तो इस तरह से हमें एक नया फॉर्म मिलके तैयार होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x। यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ पर t इक्वल टू माइनस वाई किए हैं तो जब t का वैल्यू a माइनस a रखेंगे तो y का वैल्यू a हो जाएगा और जब t का वैल्यू माइनस x रखेंगे तो y का वैल्यू x हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने लिमिट को चेंज कर लिया। अब f का f लिखेंगे और t का लिखेंगे हम माइनस वाई और यहाँ पर dt के बदले में यहाँ पर देख सकते हैं कि अब dt इक्वल टू क्या लिखेंगे तो माइनस dy लिखेंगे। सो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस dy। आप सभी जानते हैं कि ये ऑड फंक्शंस है। सो यहाँ पर ये माइनस के साथ अगर इसको लेंगे ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x। अब यहाँ देख सकते हैं f माइनस वाई, ये ऑड फंक्शन है, इसको क्या लिखेंगे माइनस एफ वाई और इंटू माइनस डी वाई। सो आप इसको क्लियरली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, सो एफ वाई इंटू डी वाई। इसको आप लिख सकते हैं फाई वाई। और डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर फॉर्म सेम रहे, वेरिएबल चेंज हो तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। सो आप y के फॉर्म को आप t के फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो फाई t भी लिख सकते हैं, तो फाई वाई इक्वल टू फाई t लिख सकते हैं। तो आपने देखा या फाई x लिख सकते हैं, ठीक है, हमने x को लेके किया था सो फाई x कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये किसका वैल्यू आप बार बार निकालने जा रहे हैं तो फाई x का, दैट मीन्स फाई माइनस एक्स इक्वल टू हमें मिल गया है फाई x। और ये किसका प्रॉपर्टीज होता है, जैसा कि आप ओड और इवन फंक्शंस के बारे में जानते होंगे तो ये प्रॉपर्टी किसका है, इवन का। सो फाई माइनस एक्स दैट मीन्स फाई x
ये जो फाई एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक इवेन फंक्शंस हो जाएगा जब एफ एक्स क्या हो जाएगा, ओड फंक्शंस होगा तब। आइए स्टूडेंट्स, इसको क्लियर करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने लिया है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x log 1 minus t upon 1 plus t into dt देन डिस्कस वेदर इवन और ओड। कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शंस है हमारा, ये फंक्शंस हमारा ओड है या इवन है, इस पर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सपोज कर लेते हैं एफ टी इक्वल टू हमने ले लिया log 1 minus t अपॉन 1 plus t। ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले इसको निकाल लिया, अगर ये ऑड हुआ तो ये पूरा फंक्शंस ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये अगर ऑड है इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इवन हो जाएगा, अगर ये इवन है अगर इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ऑड हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था। सो एफ टी को हमने क्या किया, ये इस पार्ट्स को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, तो एफ माइनस टी निकालेंगे, एफ माइनस टी निकालेंगे। सो इसको लिखेंगे लॉग और यहाँ पर लिखेंगे 1, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ माइनस टी पुट कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस माइनस टी। अब आप इसको लिख सकते हैं लॉग और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी और यहाँ पर पावर -1। सो माइनस यहाँ पर लिखेंगे लॉग 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। और ये किसका वैल्यू है, माइनस का माइनस, और ये किसका वैल्यू, तो ये देख सकते हैं आप कि माइनस एफ टी का वैल्यू है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एफ माइनस टी इक्वल टू माइनस एफ टी। सो एफ टी इक्वल टू क्या हो गया, एफ टी इज एन ओड फंक्शंस, ओड फंक्शंस, ठीक है। सो अब एफ एक्स क्या होगा, तो एफ टी का इंटीग्रेशन यहाँ निकाला गया है, एफ टी क्या है, ऑड है। सो इसका इंटीग्रेशन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, अपोजिट, ऑड का इवन। सो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। आइए स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 24 को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 24 है स्टूडेंट्स, इफ एफ टी इज इवन फंक्शंस, एफ टी क्या है, इवन फंक्शंस है, देन फाई एक्स, ये फाई एक्स क्या है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x एफ एक्स इंटू डी एक्स। कहने का मतलब ये जो फाई एक्स है ये एफ टी इज इवन फंक्शंस है, मतलब इवन फंक्शंस का जब आप इंटीग्रेशन निकालते हैं 0 और x के बीच में कहीं भी निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शंस। इसको प्रूव्ड करना है, दैट मीन्स इवन का जब आप इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये ऑड फंक्शंस हो जाता है। कैसे, तो आइए इसको हम लोग प्रूव्ड करते हैं, प्रूफ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि फाई एक्स इक्वल टू हमारे पास है 0 to x एफ टी इंटू डी टी, कितना सिंपल। अब क्या करेंगे, सो फाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस एक्स कर लीजिए, तो माइनस एक्स 0 एफ टी इंटू डी टी। चूंकि एफ टी इवेन फंक्शंस है, सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा। सो 0 to x एफ टी इंटू डी टी। अब कर लीजिए सपोज t इक्वल टू माइनस वाई, तो इस तरह से हमारा एक नया फॉर्म बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये माइनस का तो माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर एफ टी, तो एफ का तो एफ लगा दीजिए, टी के बदले में माइनस वाई डाल दीजिए, डी टी के बदले में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो माइनस डी वाई लगा दीजिए। अब आइए लिमिट चेंज में, 0 तो 0, जब t का वैल्यू x, t का वैल्यू x, तो y का वैल्यू कितना, माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस एक्स, सही है। अब क्या करें, देखिए इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब f माइनस वाई क्या है, इवन फंक्शंस है, सो इसके बदले में आप दे सकते हैं एफ वाई इंटू डी वाई, और यहाँ हो जाएगा 0 टू माइनस एक्स। अब आप इस माइनस को कॉमन लेकर के इधर कर लीजिए, सो माइनस 0 to x, और यहाँ हो जाएगा एफ वाई इंटू डी वाई, इसको आप लिख सकते हैं माइनस, ये वैल्यू किसका, तो देख सकते हैं आप फाई एक्स का। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कंडीशन हमारा आया है फाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फाई एक्स। ये कंडीशंस किसका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑड फंक्शंस का है, ऑड फंक्शंस का। सो फाई एक्स मतलब इतना, इज क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शंस। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको प्रूव करके देखा। अब आइए हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 25 को देखते हैं और इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 25 है स्टूडेंट्स और ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन
क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 पर क्या है क्लोज और इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल। देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फंक्शंस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई फंक्शंस एफ एक्स जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में क्या है, कंटिन्यूस है, और अगर 0 टू इन्फिनिटी में इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी में हम निकालते हैं, तो इस तरह से जो ये फंक्शंस होता है, ये फंक्शंस का जो फॉर्म होता है वो कहलाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, फंक्शंस। और ये इसका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यू, एंड इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर आप ए भी दे सकते हैं, यहाँ पर 0 हमने लिया, बट यहाँ भी आप 0 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम आ जाना चाहिए। चलिए 0 टू इन्फिनिटी है, चलिए ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। 0 टू इन्फिनिटी है तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ भी आप 0 कर लीजिए, हाँ यहाँ भी 0 था, क्योंकि उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ, सो यहाँ भी हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई वैल्यू चेंज नहीं है, केवल लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी हमने ले लिया है, और ये इन्फिनिटी के वैल्यू पर हमने क्या किया है, b को सपोज कर दिया है। यहाँ पर b का दो तरह से वैल्यू होगा स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग लिमिट से जानते हैं कि b का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस और इन्फिनिटी प्लस, ठीक है। तो वो हम लोग इसको डिफाइन, किस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो रही है उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। आइए इस प्रॉपर्टी को का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से यहाँ पर ले लिया है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर n इज इक्वल टू प्रूव्ड करना है n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे सबसे पहले, लेट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे t। अब इसका आप डिफरेंशिएशन निकालिए तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो डी टी आ जाएगा। और थोड़ा सा इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ से देखिए ऊपर में आ जाएगा टी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। सो डी एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी अपॉन टी, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है t का, ये t का जो हमारा वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो अगर आप 1 अपॉन टी करते हैं तो ये 1 अपॉन टी का वैल्यू क्या होता है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स हो जाएगा। देख लीजिएगा आप इसको, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 1, इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 1। सो अब क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो टी प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, चूंकि एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारा आप देख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू है ये हमारा निकल के आ रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो इस तरह से हमारा इसका वैल्यू आ रहा है। सो अब इक्वेशन फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और एक t पहले से था, सो टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इस तरह से dx का हमारा वैल्यू आ गया। अब हमारा एक इंटीग्रल फॉर्म एक नया बन रहा है स्टूडेंट्स, i इक्वल टू क्या बनेगा, तो 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर कोई लिमिट भी चेंज होगा क्या, तो चलिए देख सकते हैं आप कि जब आप यहाँ पर x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो t का वैल्यू आ जाता है 1, और जब आप x का वैल्यू इन्फिनिटी तो t का भी इन्फिनिटी, सही है, 1 टू इन्फिनिटी। अब हम बारी बारी से सब वैल्यू को पुट कर dx के जगह पर क्या देंगे, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर n इंटू डी टी, बस इतना हमें लिख देना है। अब आप यहाँ पर लगा दीजिए लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर कर लीजिए इंटीग्रेशन 1 टू a, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, चलिए 1/2 को हम छोड़ ही लेते हैं, ठीक है, 1/2 को हटा लेते हैं। अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, सो 1 अपॉन टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन प्लस 2 और इंटू हो जाएगा डी टी। इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। सो
लिमिट n टेंस टू a टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन हाफ, तो हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन कितना, देखिए t टू दी पावर माइनस एन, तो इसको क्या लिखेंगे, t टू दी पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन प्लस t टू दी पावर कितना, तो माइनस एन माइनस टू, ठीक है। तो माइनस एन और फिर वन करेंगे प्लस, तो माइनस वन अपॉन माइनस एन माइनस वन, ये इतना हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर वन और यहाँ पर a पुट कर दीजिए। सो लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी हाफ इंटू, अब आप a का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख लीजिए, देख सकते हैं आप कि यहाँ से भी एक माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से भी एक माइनस कॉमन आएगा। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस हाफ, ठीक है। अब यहाँ से माइनस भी कॉमन हम निकाल लेंगे, इसको आप क्लियर करके लिखिए। तो वन अपॉन ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये माइनस एन, यहाँ से एक माइनस को कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा n माइनस वन, और इसको आप लिख सकते हैं t टू दी पावर, इसको नीचे लाइए तो माइनस एन हो जाएगा प्लस एन, और प्लस वन हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। बीच में प्लस का प्लस ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा वन अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लिए है सो n प्लस वन, और यहाँ पर हो जाएगा t टू दी पावर n प्लस वन, और यहाँ पर a, यहाँ पर वन। चलिए अब माइनस हाफ का माइनस हाफ, अब a का वैल्यू इन्फिनिटी, a इसमें रखिए इन्फिनिटी जीरो, ठीक है। सो यहाँ पर जीरो, अब लिखिए बीच में माइनस, ठीक। अब आइए वन पुट कीजिए इसमें, किसका वैल्यू वन, तो t का वैल्यू वन पुट कीजिए। t का वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन अपॉन n माइनस वन प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब आप दोनों को ऐड कर लीजिए। सो माइनस हाफ इंटू ये कितना आ जाएगा, तो 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस वन, और ये बीच में माइनस, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस n अपॉन n स्क्वायर माइनस वन, और इस तरह से ये हमारा वैल्यू प्रूव्ड हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं इतना हमें प्रूव्ड करना था। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ln x इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें कौन बड़ी बात है, 0 से लेकर के 1 तक हम log x का इंटीग्रेशन करके निकाल देंगे। नहीं स्टूडेंट्स, log x का जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये भी log x के फॉर्म में आएगा। सो जब आप log x के फॉर्म में वैल्यू को रखेंगे और यहाँ पर x का वैल्यू लोअर लिमिट में 0 देंगे तो log 0 का वैल्यू पता नहीं क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम करेंगे i इक्वल टू, यहाँ पर सपोज कर लेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ln x इंटू डी एक्स। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं 1 का तो ln 1 का तो वैल्यू आएगा, ln 0 का वैल्यू नहीं आएगा। सो लिमिट h टेंस टू हम लिखेंगे 0 प्लस, सही है, h टेंस टू 0 प्लस। अब log x का इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका x log x, x ln x लिख देते हैं, ln x, अरे अरे अरे, x ln x माइनस x, और यहाँ पर हम दे देंगे 1 और यहाँ पर कर दीजिए आप h, सही है। अब आइए, जब आप यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलता है आपको, देखिए 1 इंटू लॉग 1 मतलब 0, log 1 का वैल्यू कितना 0 माइनस 1, सो माइनस 1 तो एक वैल्यू हमें मिला माइनस। अब आप h रख के देखिए, सो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h ln h माइनस h, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम माइनस 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। ये h तो इंडिपेंडेंट है कि इसका वैल्यू कहीं भी डिपेंडेंट नहीं है, सो h का वैल्यू कितना 0, इसको हम क्या करेंगे साइड कर देंगे, h इंटू ln h, इतना हम लिख लेंगे। अब आइए माइनस वन माइनस लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। अब यहाँ देखिए, इसको आप लिख सकते हैं ln h अपॉन 1 अपॉन h, ठीक है। और अब इसको सोल्व कीजिए, इसको लिमिट से सोल्व कीजिए, इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए एल हॉस्पिटल्स रूल, log 1 बाई एच का h के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन h और इसका माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए, तो माइनस 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0, इसको आप क्या लिखेंगे माइनस h, बस, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, -1, h का वैल्यू कितना है 0, सो -1 - 0 -1 आंसर। तो इस तरह से हमारा वैल्यू ये आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज का जो सिलसिला चल रहा था उसको हम लोग कुछ समय के लिए ब्रेक करेंगे और फिर हम लोग आगे जो पार्ट्स होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन वैल्यू ऑफ फंक्शंस ओवर एन इंटरवल। ठीक है, तो इसमें आप इंटरवल, किसी भी इंटरवल में किसी भी फंक्शंस का मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इस चीज को पढ़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।